हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे आज का जो हमारा टॉपिक अभी का है वो है म्यूटेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है जेनेटिक्स में म्यूटेशन। ऐसे तो ये टॉपिक आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ही पढ़ना है, लेकिन मैं यहीं पे आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए म्यूटेशन, ये टर्म म्यूटेशन देने वाला जो साइंटिस्ट था ना वो ह्यूगो डी वैरिस था। इसी ने ये टर्म दिया था। म्यूटेशन टर्म जो है वो देने वाला साइंटिस्ट कौन था? ह्यूगो डी वैरिस। जबकि म्यूटेशन का डिस्कवरी करने वाला साइंटिस्ट कौन था? सीट राइट। तो सीट राइट जो था ना उसने सिप में इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। एक्चुअली में सिप के साइज़ के हिसाब से, उसका जो लेग का साइज़ है ना उसके हिसाब से उसने ऑब्जर्व किया था कि कुछ जो था वो शॉर्ट लेग था और कुछ जो था वो लॉन्ग लेग था, है ना। दो टाइप का सिप था, एक था शॉर्ट लेग और एक था लॉन्ग लेग। ओके, लॉन्ग लेग था। तो उसी को उसने ऑब्जर्व किया था। ऐसे ह्यूगो डी वेरिस जो था उनका जो एक्सपेरिमेंटल मैटर था वो क्या था? ओनोथेरिया लेमार्कियाना, है ना, जिसको हम लोग इवनिंग प्रिमरोज भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इवनिंग प्रिमरोज, ये बोलते हैं हम लोग इसको। तो होता क्या है देखिए, नीचे डेफिनेशन लिखा हुआ है, सडन इनहेरिटेबल डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। ये एक टाइप का वेरिएशन है जो इनहेरिटेबल है। इनहेरिटेबल है कहने का मतलब जनरेशन ओवर जनरेशन पास करता है इन ऑर्गेनिज्म। अब ये जनरेशन ओवर जनरेशन पास करता है सिर्फ जर्मिनल सेल में। ऐसा नहीं है कि ये ऑटोसोमल होता है, ऑटोसोमिक सेल में ये पास नहीं करता, ये सिर्फ जर्म सेल से पास करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। अब देखिए म्यूटेशन का मैं यहाँ पे टाइप दिए हुए हूँ। एक है जीनो, ऐसे तो मेन टाइप हो गया आपका देखिए क्रोमोसोमल एबरेशन, या सॉरी क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और एक हो गया जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन, है ना, जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन। अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो आप देख रहे हो उसमें फिर क्या आ गया? जीनोमैटिक म्यूटेशन। इसको हम लोग बोलते हैं जीनोमैटिक म्यूटेशन। जीनोमैटिक म्यूटेशन जो है इसका टाइप है, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि इसमें चेंज ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। देखो मैं अभी यहाँ पे बेसिकली बता रहा हूँ, इसके बाद इसका फुल एक्सप्लेनेशन मैं इसी वीडियो में आगे करने जा रहा हूँ। और नेक्स्ट हमारा क्या है? क्रोमोसोमल एबरेशन। देखिए क्रोमोसोमल एबरेशन में क्या होता है? अल्टरेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोमल एबरेशन होगा ना उसमें क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाएगा। जबकि जीनोमैटिक म्यूटेशन जो होता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज कर जाते हैं। अब नीचे अगर हम लोग पॉइंट म्यूटेशन को देखते हैं तो पॉइंट म्यूटेशन में क्या है? इसमें देखिए दो म्यूटेशन, दो टाइप मैंने बताया हुआ है। एक है सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन बेस टू अनदर अनदर क्रोमोसोम्स में रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन बेस जब होगा ना, जैसे इसका एक एग्जांपल मैंने दे दिया है, सिकल सेल एनीमिया। इसी का एग्जांपल है, आपको याद होगा सिकल सेल एनीमिया हमने बताया था। तो सिक्स पोजीशन में चेंज करता था ना, नाइट्रोजन बेस की चेंजेस की वजह से उसमें एमिनो एसिड का चेंजेज हो जाता था। तो उसके बाद क्या है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसमें क्या होता है कि मोर देन वन नाइट्रोजन बेस, मतलब एक पूरा का पूरा फ्रेम करने का मतलब क्या होता है कि फुल सेट ही चेंज कर जाएगा, पूरा का पूरा सेट चेंज कर जाएगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और इसमें क्या हो सकता है? ये या तो एडिशन भी हो सकता है या डेलीशन भी हो सकता है। इसको हम लोग आगे कंप्लीटली बात करने जा रहे हैं। अब देखिए इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको बता दूं इंड्यूस्ड म्यूटेशन। देखो इंड्यूस्ड म्यूटेशन जो था इसको डिस्कवर करने का श्रेय जाता है मूलर को। उन्होंने ड्रोसोफिला में ये काम किया था एक्सरे का यूजिंग करके, है ना, एक्सरे का यूज़ करके उन्होंने ड्रोसोफिला में ऐसा कुछ चेंजेस किया था। इंड्यूस्ड म्यूटेशन का मतलब होता है कि म्यूटेशन परफॉर्म्ड बाई एडिशनल एक्टिविटीज़ और सम आर्टिफिशियल मेथड। ओके, फिर देखिए मैंने एक और एग्जांपल दिया है बीडल और टैटम, बहुत इंपॉर्टेंट एकदम बीवीआई टॉपिक है ये, बीडल और टैटम। इन्होंने न्यूरोस्पोरा में काम किया था। न्यूरोस्पोरा के बारे में एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि ये इसको हम लोग बोलते हैं पिंक ब्रेड मॉल्ट बोलते हैं इसको, न्यूरोस्पोरा को। और ये एक्चुअली में इसका जीनस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एस्कोमाइसेटस से बिलोंग करता है। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
ये किससे बिलोंग करता है, स्कोमाइसेटस से बिलोंग करता है। तो किनका जेनेटिकल मैटर, किनका मैटर था ये जो सोर्स एक्सपेरिमेंट लिया गया था बीडल और टैटम के द्वारा, और उन्होंने यूवी रे और एक्स रे का यूज़ किया था न्यूरोस्पोरा पे, जो एक फंगाई होता है न्यूरोस्पोरा पे। तो उन्होंने क्या पाया कि एक होता है नॉर्मल न्यूरोस्पोरा और एक होता है म्यूटेंट न्यूरोस्पोरा। देखिए नॉर्मल न्यूरोस्पोरा जो होता है ना, उसका फीडिंग हैबिट जो नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल फीडिंग हैबिट वाला न्यूरोस्पोरा है। जबकि ये जो ऑक्सोट्रॉफ देख रहे हैं, ये क्या होता है, ये नॉर्मल नहीं होता, मतलब ये आर्टिफिशियल फीडिंग हैबिट वाला है। मतलब हम इसको डिफरेंट टाइप के फीड्स को प्रोवाइड करके डिफरेंट टाइप के एंजाइम को हम लोग इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वही है ये वन जीन वन एंजाइम थ्योरी दिया गया था बीडल और टैटम के द्वारा, जिनका कि एक्सपेरिमेंटल मैटर न्यूरोस्पोरा है। और न्यूरोस्पोरा काफ़ी अच्छा जेनेटिकल मैटर माना जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था फ्रूट फ्लाई के बारे में, तो उसी तरह से उससे कहीं ज़्यादा बेटर ये जेनेटिक मैटर माना जाता है, एक्सपेरिमेंटल मैटर माना जाता है। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल दे दिया है एम एस स्वामीनाथन का। देखिए एम एस स्वामीनाथन जो था, इनको हम लोग बोलते हैं क्या, एम एस स्वामीनाथन को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं ना, ग्रीन रेवोल्यूशन, खासकर इंडियन फादर है ना, ये इंडियन फादर हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के। तो एम एस स्वामीनाथन जो थे वो गामा रे का यूज़ किए थे मैक्सिकन वैरायटी पे, और उस मैक्सिकन वैरायटी को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था सरवती सोनारा, जो कि वीट का एक बहुत ही सुपर वैरायटी माना जाता है, और पूषा लर्मा है ना, ये दो टाइप का वैरायटी उन्होंने पैदा किया था गामा रेडिएशन का यूज़ करके। तो ये जो आप देख रहे हो ये इंड्यूस्ड म्यूटेशन का एग्जांपल मैंने आपको दिया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं म्यूटेशन का जो टाइप मैंने आपको बताया था। तो देखिए पहला म्यूटेशन का जो टाइप था वो क्या था, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जिसमें क्या था, चेंज इन नंबर ऑन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। या तो क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेज होता है या उसके स्ट्रक्चर में चेंजेज होता है। अब देखो सबसे पहला मैं बता रहा हूँ चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोप्लॉइडी। अब हेट्रोप्लॉइडी भाई दो टाइप का होता है, एक होता है यूप्लॉइडी और एक होता है एन्यूप्लॉइडी। देखो यूप्लॉइडी क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब एक क्रोमोसोम का सेट है वो पूरा का पूरा सेट में ही बदलाव हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूप्लॉइडी। और एन्यूप्लॉइडी क्या हो गया, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेट, एक सेट के नंबर में जब क्रोमोसोम्स का चेंजेज होता है तो उसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। जबकि पूरा का पूरा सेट अगर बदल जाता है तो उसको बोलते हैं यूप्लॉइडी। अब देखो उसका मैंने डिटेलिंग कर दिया है नीचे। देखिए यूप्लॉइडी क्या होता है, जैसे इसमें एग्जांपल मैंने दे दिया मोनोप्लॉइडी और डिप्लॉइडी। अब देखो सिंगल सेट क्रोमोसोम बदल रहा है, अब जैसे क्या, जैसे ए एक्स 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 वाई, इसमें अगर कोई बदलाव आता है उसको बोलते हैं मोनोप्लॉइडी। अगर डिप्लॉइडी है तो देखिए टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम जो होता है उसमें बदलाव आ रहा है। अब जैसे देखिए ए एक्स एक्स तो ए एक्स वाई, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम में बदलाव आता है। उसी तरह से नीचे मैंने एग्जांपल दिया है पोलीप्लॉइडी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए पोलीप्लॉइडी। देखिए क्या कहता है, मोर देन टू सेट्स, दो से ज़्यादा सेट में कुछ बदलाव आता है। अब ये दो से ज़्यादा सेट में बदलाव आएगा तो या तो इवन आएगा या फिर ऑड आएगा। अब इवन अगर आएगा, जनरली इवन जो आता है ना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान आता है। इवन सेट में जो चेंज आता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान आता है और ये फर्टाइल नेचर का होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, जैसे देखिए 4 टाइम्स 6 टाइम्स 8 टाइम्स इस टाइप का कुछ बढ़ेगा। और ऑड अगर चेंजेज होगा तो 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7 टाइम्स, और ये कॉमनली क्या होता है, स्टेराइल होता है। और आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ लिख दिया है कि पार्थेनोकार्पी से ये डेवलप करता है, और जनरली पार्थेनोकार्पिक से डेवलप करेगा तो क्या होगा, सीडलेस होगा, जबकि ये क्या होगा, सीडेड होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलीप्लॉइडी। ये मेरा जो एग्जाम्पल था वो किसका था, पोलीप्लॉइडी का। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं, देखिए पोलीप्लॉइडी का फिर और भी मैंने एग्जाम्पल दिया है। जैसे देखो पोलीप्लॉइडी दो टाइप का होता है, एक होता है ऑटो पोलीप्लॉइडी और एक होता है एलो पोलीप्लॉइडी। ऑटो पोलीप्लॉइडी क्या हुआ, जब सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रिपीट करता है तो उसको बोलते हैं ऑटो पोलीप्लॉइडी। जैसे देख रहे हो एक्स 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 ए सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। नीचे मैंने एग्जांपल दे दिया, जैसे रोज़ है, बनाना है, ये सब में। और जनरली अभी बताया मैंने स्टेराइल होता है, सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम है। ऐसे भी आप देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा सेट जो है वो क्या है,
ऑड है। अब देखो एलो पॉलीप्लॉइडी क्या करता है, जब डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रिपीट करता है। अब जैसे देखो एक्स 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 और ए, ये 4 टाइम दोनों में सेट में क्या हुआ है, रिपीटेशन क्यों हुआ है। तो जनरली ये क्या होता है कि इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन से पैदा होता है। इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन कहने का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग जीनस के जो स्पेसीज होते हैं ना, उनके बीच में जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उससे पैदा होता है। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या है, मैंने एग्जाम्पल लिया है रेफेनोब्रेसिका, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल माना जाता है ये। रेफेनोब्रेसिका जो है वो किससे बना है, तो रेडिस और कैबेज के कम्बिनेशन से बना है। अब देखो दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को अगर हम लोग मिला दें तो रेफेनोब्रेसिका जो होता है उसमें 18 क्रोमोसोम्स रहेगा, ये दोनों जब क्रॉस करेगा तो 18 क्रोमोसोम्स रहेगा और ये स्टेराइल होता है। अब देखो इसको हमने पॉलीप्लॉइडी कैसे करवाया है, देखो कॉल्चिसिन, आपको याद होगा सेल डिवीजन में आपने पढ़ा होगा, कॉल्चिसिन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को बढ़ाने में बहुत ही तेज़ी से मदद करता है। तो कॉल्चिसिन आप देख रहे हैं ये 18 क्रोमोसोम्स था और इसको कितना कर दिया उसने, 36 कर दिया है ना। तो ये जो रेफेनोब्रेसिका है वो कैसा होता है, फर्टाइल होता है। क्यों फर्टाइल होता है, क्योंकि देखो ये इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का बढ़ोतरी हुआ है ना। जब इवन नंबर बढ़ता है तो क्या होता है, फर्टाइल होता है, और जब ऑड बढ़ता है तो क्या होता है, स्टेराइल होता है ना। याद होगा आपको। एक और एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये भी है, ट्राइटिकम एस्टिवम और सिकल सीरियल्स, ये दोनों का जब हम लोग क्रॉस करवाते हैं, इसको राई बोलते हैं हम लोग, ये क्या है, राई है, और ये कॉमन व्हीट है आपका, ये कॉमन व्हीट है। दोनों को जब हमने क्रॉस करवाया तो मेरा क्या आया, देखिए ट्राइटिकेल आया जो स्टेराइल होता है, 4n इजिकल टू कितना है 28। और जब इसमें हमने कॉल्चिसिन का इंट्रोडक्शन करवाया है तब क्या हुआ है, ट्राइटिकेल जो बना है वो देखिए 8n इजिकल टू कितना 56, और ये भी क्या होगा, फर्टाइल होगा क्योंकि 8n है ना। तो ये हम लोग का हो गया क्या, ऑटोपोलीप्लॉइडी और एलोपोलीप्लॉइडी। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने जो जा रहे हैं वो हमारा क्या है, एन्यूप्लॉइडी। देखिए एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, क्या कहता है, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेट, एक सेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम बदल रहा है, ये ध्यान देना है। वो पूरा का पूरा सेट बदल रहा था, है ना। जो मेरा पॉलीप्लॉइडी था वो पूरा का पूरा सेट ही ऑफ क्रोमोसोम्स ही बदल रहा था, जबकि इसमें एक सेट में क्रोमोसोम्स का नंबर बदल जाएगा। अब जैसे देखो एक है हाइपो और एक है हाइपर। हाइपो मतलब क्या होता है, लेस, और हाइपर मतलब क्या होता है, मोर। अब देखिए हाइपो में क्या है, लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे देखो मोनोसोमी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2n-1, मतलब क्या हुआ, अगर मान लो हम लोग ये देखिए ह्यूमन का मैंने एग्जांपल दिया टर्नर सिंड्रोम, तो ह्यूमन में टोटल क्रोमोसोम्स कितना होता है 46, लेकिन आप टर्नर सिंड्रोम में आओगे ना तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना होगा 45। तो देखिए तो 2n-1 हो गया ना। उसी तरह से देखिए 2n-2 अगर है, जैसे 2n-2 है, अगर मान लीजिए 46 है ह्यूमन में क्रोमोसोम्स और ये कितना हो गया 44, तो ये सर्वाइव नहीं कर सकता है ना, ऐसे टाइप के ह्यूमन सर्वाइव नहीं करेंगे। तो ये हो गया नलीसोमी, इसको हम लोग बोलते हैं नलीसोमी, है ना, 2 क्रोमोसोम्स का चेंजेज हुआ है। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे हाइपर एन्यूप्लॉइडी, तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाता है, मैंने बताया अभी मोर। तो इसमें क्या है, ट्राइसोमी। अब देखो ट्राइसोमी क्या हो गया, 2n+1। अब 2n+1 जो होता है वो ऑटोसोमी भी हो सकता है, एलोसोमी भी हो सकता है, मैंने दोनों का एग्जाम्पल दिया है। देखिए यहाँ पे जो मेरा एग्जाम्पल है ये ऑटोसोमी का एग्जाम्पल है, और नीचे जो एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है ये एलोसोमी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। मतलब इसमें सोमैटिक सेल क्रोमोसोम्स बढ़ रहा है और इसमें आपका जो है एलोसोम, ये सेक्स क्रोमोसोम बढ़ रहा है। अब देखिए मैंने एग्जांपल दिया है ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, इसका एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है आगे। ट्राइसोमी ऑफ 18th क्रोमोसोम में क्या होता है, एडवर्ड सिंड्रोम। ट्राइसोमी ऑफ 13th क्रोमोसोम्स में होता है पटाउ सिंड्रोम। अगर XXX क्रोमोसोम आ गया इसका मतलब सुपर फीमेल पैदा हो जाएगी। अगर मान लो देखो XX और एक बाई आ गया तो क्या हो गया, क्लिंगफेल्टर सिंड्रोम आ जाएगा। तो ये सब एग्जाम्पल है किसका, सब ट्राइसोमी का एग्जाम्पल आपको मिल रहा है। ये जितना भी एग्जाम्पल आप देख रहे हैं वो सब ट्राइसोमी का है। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे टेट्रासोमी लिखा हुआ है। अब ये टेट्रासोमी में क्या होता है, 2n+2, जैसे इसमें था ना 2n-2 नलीसोमी में, उसी तरह से टेट्रासोमी में 2n+2 हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है, ट्राइड है ना, टेट्रासोमी ऑफ 22nd क्रोमोसोम।
22 क्रोमोसोम का अगर टेट्रासोमी हो जाए तो इसमें आता है कैटाई सिंड्रोम। इसका एग्जाम्पल क्या है? कैटाई सिंड्रोम। उसी तरह से देखिए ये तो ऑटोसोमिक हो गया। एलोसोमिक में मैंने दे दिया है XXY, जिसका एग्जाम्पल है क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम। हालांकि क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम जो होता है यहाँ भी एग्जाम्पल है, लेकिन इसको भी क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम से कहते हैं हम लोग। तो ये हमारा हो गया एन्यूप्लॉइडी। अब नेक्स्ट हमारा जो देखेंगे वो टॉपिक हमारा होगा क्रोमोसोमल एबरेशन। देखिए क्रोमोसोमल एबरेशन आ गया। अब ये क्रोमोसोमल एबरेशन क्या होता है? चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अभी तक हम लोग देख रहे थे चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जबकि इसमें हम लोग का आ जाएगा चेंज इन स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। अब देखो सबसे पहला मैंने बताया है डेलीशन। डेलीशन का मतलब क्या होता है? हटना, रिमूव कर जाना। तो ये डेलीशन दो टाइप का हो सकता है, टर्मिनल और इंटरकैलरी। टर्मिनल करने का मतलब जैसे देखो यहाँ पे क्रोमोसोम्स दिया हुआ है, उसमें A B C D ये जीन्स है। अब जीन्स में देख रहे हैं ए वाला जो है ना टर्मिनल पार्ट जो है वो डिलीट कर गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल डेलीशन। और इसका एग्जाम्पल देखिए क्राई डू चैट सिंड्रोम दिया हुआ है। 5th क्रोमोसोम्स में टर्मिनल हो जाता है, जिसकी वजह से उसका साइज छोटा हो जाएगा, है ना। अब देखिए नेक्स्ट है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मतलब टर्मिनल से नहीं हटेगा, कहीं बीच से हट जाएगा। तो आप देख रहे हो ABCD है यहाँ पे जीन, और देखिए यहाँ पे AB और C जो है वो डिलीट कर गया है। तो ये हो गया आपको टर्मिनल। अगर टर्मिनल से हटा इंटरकैलरी, कहीं बीच से हटेगा, मतलब सब टर्मिनल। इंटरकैलरी को हम लोग क्या कहते हैं? सब टर्मिनल भी बोलते हैं इसको हम लोग सब टर्मिनल भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे होंगे इन्वर्सन। इन्वर्सन में क्या होता है? इंटर कन्वर्सन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम ऑन इट्स सेक्वेंस पोजीशन। अपना जो सेक्वेंस पोजीशन है ना उसमें कुछ कन्वर्सन हो जाएगा। अब देखिए दो टाइप का कन्वर्सन आपको बताया गया है, एक पारासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक। पारासेंट्रिक क्या है? देखो पारासेंट्रिक में आप देख रहे होगे, जैसे देखिए ABCDEF। अब देखो ABC में देखिए B और C का पोजीशन आप देख रहे हैं, यहाँ इन्वर्सन हो गया, ये दोनों इंटरचेंज कर गया है ना। तो ये है पारासेंट्रिक। अब पेरीसेंट्रिक देखिए, एक्चुअली में ये जो सेंट्रोमेयर आपका है, ये क्या है? सेंट्रोमेयर, याद होगा आपको। तो सेंट्रोमेयर के किसी एक साइड में ऐसा हो तो पारासेंट्रिक। और अगर सेंट्रोमेयर के अगल बगल में हो, जैसे आप देखो, जैसे ABCDEFGH। अब देखो AB, देख रहे हो, FE, और यहाँ क्या हो गया? DC। मतलब ये जो चेंजेज हुआ है वो कहाँ हुआ है? यहाँ हुआ है, देख रहे हैं। तो ये सेंट्रोमेयर के अगल बगल में ऐसा कुछ हो गया है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये हो गया पेरीसेंट्रिक। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे डुप्लीकेशन दिया हुआ है। आसान है। डुप्लीकेशन क्या होता है? डुप्लीकेट अपना डुप्लीकेट पैदा करेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो देखिए 6 क्रोमोसोम्स अपना डुप्लीकेट पैदा कर लिया है, तो इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। तो आप देख रहे हो क्रोमोसोमल एब्रेशन होगा तो क्या होगा? जब जीन के ये क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में जब चेंजेज होगा तो ये कहीं ना कहीं क्या करेगा? पूरे ऑर्गेनिज्म में चेंज कर देगा, ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर में बदलाव ला देगा, कुछ ऐसा होता है। तो इसी को हम लोग म्यूटेशन भी तो यही है। अब नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं वो है आपका ट्रांसलोकेशन। देखिए ट्रांसलोकेशन क्या है? इसमें क्या होता है कि पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम इंटरचेंज बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। आपको याद होगा जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में इंटरचेंज हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, है ना। जबकि जब नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में चेंज हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। अब देखिए यहाँ पे 3 टाइप मैंने बताया, एक सिंपल, इंटरस्टेशियल, रेसिप्रोकल। देखो सिंपल ट्रांसलोकेशन जो होता है उसमें देखिए मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे ये एक क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम पे जीन अवेलेबल है 1 2 3 4 5 6 ABCD। देखिए ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम है ना, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है सिंपल ट्रांसलोकेशन में, देखिए ये 5 और 6 जो ये देख रहे हैं, ये इसमें शिफ्ट कर गया है, इसमें चेंज कर गया है ना। तो 5 और 6 जब इसमें स्टिक कर गया तो इसका साइज छोटा हो जाएगा और इसका साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो ये सिंपल ट्रांसलोकेशन है। जबकि इंटरस्टेशियल ट्रांसलोकेशन में देखिए ये टर्मिनल पे हुआ था ना, ये मेरा किस पे हुआ था? टर्मिनल पे। जबकि ये देखिए बीच में होगा, देखिएगा जरा सा। जैसे देखिए ये दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है 1 2 3 4 5 6 और ABCDEF दिया हुआ मैंने। अब देखिए 1 2 3 4 और ये 5 6 जो आप देख रहे हो, देखिए इसके बीच में आ गया ना।
ये देखिए क्या है 5 और 6 है ना, ये इसके बीच में हुआ है, ये टर्मिनल में नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टेशियल। ये जो हमारा क्या है इंटरस्टेशियल। और नीचे देखिए उसके बाद बगल में दिया हुआ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, अब देखिए पूरा का पूरा सेट बदलता है, जैसे 1 2 3 4 एक क्रोमोसोम ये हो गया, दूसरा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो देखिए तो 1 2 3 4 और देखिए ये EF जो है वो किसका पार्ट है, इसका, और 5 6 देखिए उसका पार्ट था, दोनों इंटरचेंज कर गया है एक दूसरे से, ये दोनों एक दूसरे से क्या हुआ इंटरचेंज कर गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ट्रांसलोकेशन में इंटरचेंज बिटवीन द नॉन होमोलोगस पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है वो इंटरचेंज कर जाता है। इसका कुछ एग्जांपल दिया हुआ, जैसे देखिए रेसिप्रोकल का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है CML, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। ये एक टाइप का क्या है ब्लड कैंसर है, ये एक ब्लड कैंसर है जिसमें 22 और 9th क्रोमोसोम्स के बीच में ऐसा कुछ हो जाता है, रेसिप्रोकल क्या बोलते हैं ट्रांसलोकेशन हो जाता है। मैंने और भी कुछ एग्जांपल दे दिया, जैसे देखिए डाउन सिंड्रोम हो गया, इनफर्टिलिटी काउज करता है, बहुत टाइप का कैंसर काउज करता है। ये सारा प्रोसेस जो होता है ना ह्यूमन में, ये सब ट्रांसलोकेशन की वजह से होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ लिया आपके हो ये कौन सा म्यूटेशन का जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो था वो हमने पढ़ लिया। अब जो हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में वो होगा जीन म्यूटेशन, और साथ में मैं आपको कुछ म्यूटाजेंस के बारे में भी बात कर लूँगा। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।